और ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ये वहां पर बातचीत करने के लिए आए थे। अब ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान बार बार अपनी शर्तें बदली और आखिरी समय पर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 47 वर्षों में पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच इतने बड़े स्तर पर सीधी बातचीत हुई, लेकिन अमेरिका के सख्त रवैये की वजह से यह बातचीत फेल हो गई। उन्होंने कहा कि जब हम समझौते के बिल्कुल नजदीक थे तो अमेरिका अपनी शर्तें बार बार बदलने लगा और हम पर दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि ईरान की जिद की वजह से ही यह बातचीत टूट गई और समझौता नहीं हो पाया। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. तो देखिए, अमेरिका ईरान को दोष दे रहा है और ईरान अमेरिका को दोष दे रहा है। अब अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है और इसका भारत और पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस रास्ते से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों की संख्या अब बहुत कम हो गई है और अब इसकी नाकेबंदी से ये संख्या और भी कम हो सकती है। इसका सीधा असर तेल और एलपीजी की सप्लाई और कीमत दोनों पर पड़ेगा। युद्ध से पहले 27 फरवरी को इस रास्ते से प्रतिदिन 104 समुद्री जहाज गुजरते थे, जबकि 12 अप्रैल को सिर्फ 7 समुद्री जहाज ही यहां से गुजरे हैं। यानी पहले के मुकाबले अब बहुत कम समुद्री जहाज यहां से गुजर रहे हैं। इस युद्ध के दौरान भी भारत के कई जहाज हॉर्मुज के रास्ते से वैसे गुजरे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम है। भारत के कच्चे तेल के कुल आयात का लगभग 40 से 50% हिस्सा इसी रास्ते से आता है, हॉर्मुज के रास्ते से। हालांकि अब भारत दूसरे रास्तों से भी अपना तेल मंगा रहा है, लेकिन अब भी खाड़ी देशों से तेल मंगाने का सबसे आसान और छोटा रास्ता ये हॉर्मुज ही है। भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा इसी रास्ते से आता है, हॉर्मुज से। यानी हमारे पास जो भी एलपीजी गैस आ रही है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, 90% एलपीजी गैस यहां से आती है। अब अगर ये रास्ता लंबे समय के लिए बंद हो जाता है तो एलपीजी की बहुत परेशानी न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो सकती है। अब आप सोचिए, हम 90% एलपीजी इसी रास्ते से ले रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो फिर एलपीजी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दाम बढ़ाने पड़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी। भारत जो अपने इंपोर्ट का लगभग 40% फर्टिलाइजर जो भारत लेता है, वो खाड़ी देशों से इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत को फर्टिलाइजर्स भी फिर दूसरे रास्तों से मंगवाने पड़ेंगे। वहां पर भी समस्या यही है, वो रास्ते लंबे हैं और महंगे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका में तो महंगाई पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, उसके बारे में आगे आज आपको बताएंगे। इसके अलावा भारत जो इंपोर्ट करता है सामान, उसके लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस तरह भारत का घाटा बढ़ेगा और रुपए की कीमत में भी गिरावट आएगी, क्योंकि अभी हम जितना पैसा दे रहे हैं तेल मंगाने के लिए, एलपीजी मंगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स मंगाने के लिए, बाकी का सामान जो हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, अब धीरे धीरे उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो हम महंगे दामों पर उन सामानों को खरीदेंगे दूसरे देशों से, फिर उन्हें लाने का खर्चा भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लंबे रास्ते से उन्हें लेकर आएंगे और उसमें पैसा भी ज्यादा है और समय भी ज्यादा लगेगा। और इसका जो सीधा असर है वो आम आदमी पर पड़ सकता है। इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका तेल बिकेगा नहीं तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी, जिससे वहां रहने वाले 80 लाख से 90 लाख भारतीयों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। और अगर भारत के लोगों की नौकरियों पर असर होगा, वहां से जो पैसा भारतीय लोग वापस अपने देश भेजते हैं, तो उस पैसे में भी कमी आ जाएगी। इसलिए जो इसका असर है वो बहुत लंबा असर है। हॉर्मुज अगर बंद होता है तो चीन के 38%, जापान और दक्षिण कोरिया के 70% तेल इंपोर्ट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित है और अगर लंबे समय तक हॉर्मुज में नाकेबंदी रहती है
तो उसकी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा नुकसान होगा। जापान की जरूरत का लगभग 6% एलएनजी हॉर्मुज से आता है और यह सप्लाई भी अभी पूरी तरह बंद है। जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स का कहना है कि इस साल गर्मियों में जापान में बिजली की कमी हो सकती है। हॉर्मुज बंद होने से दक्षिण कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग